बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री इमरान अहमद का कहना है कि वर्तमान सरकार वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याओं तथा उनके मामलों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। विधान परिषद प्रत्याशी इमरान खान ने कहा कि उनकी पहली लड़ाई वित्त विहीन शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए होगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना भी उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। नई शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने कहा कि यदि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देगी तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रदेश में शिक्षा का पोषित करने वाले शिक्षकों को 85% भाग वित्त विहीन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों का है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि इतना बड़ा वर्ग शिक्षा को पोषित कर रहा है, लेकिन सरकार का इस वर्ग की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वित्त विहीन शिक्षकों को उनका वाजिब अधिकार तथा सम्मान मिल नहीं जाता। नामांकन भरने के दौरान उनके साथ बच्चू महाराज, एडवोकेट शाहिद तथा आमिर आदि मौजूद रहे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। इमरान जी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बेसिकली एनपीएस के मामले पे और वित्तविहीन जो हमारे वित्तविहीन साथी हैं, वित्तविहीन साथियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जिनके लिए कभी कोई भी सरकार बिल्कुल से शून्य है, इनकी संवेदनाएं शून्य हैं। सरकार की संवेदनाओं के लिए अगर हम पहुंचते हैं हमारे साथियों की तरफ से, वित्तविहीन की तरफ से, तो निश्चित रूप से हम वित्तविहीन के लिए ही आवाज़ उठाएंगे। और एनपीएस का जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारे साथी हैं जो अब सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, माध्यमिक में जा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे सरकारों ने जो भी सरकार है उन्होंने क्या किया है कि एनपीएस को पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया है। अब इसको दोबारा से बहाली हो, जैसे कि दूसरे प्रदेशों में की जा रही है सरकारों के द्वारा। नई शिक्षा नीति के बारे में क्या सोच रखते हैं? नई शिक्षा नीति आज के परिदृश्य में जो आज हमारे मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से ठीक बैठती है, क्योंकि ये सरकार का एक अच्छा पहल है। आपको नहीं लगता नई शिक्षा नीति से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? शिक्षा को निजीकरण को बढ़ावा ये सरकार अगर बढ़ावा देना चाहेगी तभी निजी शिक्षण संस्थाओं को हायर किया जाएगा। और ये अगर ऐसा किया जाता है, जो 85% हम लोगों की वित्तविहीन हमारे साथी, वित्तविहीन हमारी संस्थाएं जो 85% एजुकेशन को पूरक करती हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, तो अगर इनके साथ कोई भी चीज़ होगा तो इनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा जाएगा। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के स्तर पर कुछ मुद्दे बात कर रहे हैं। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है, जिनसे कि इससे पहले की सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकार ने 200 करोड़ रुपए वित्तविहीन शिक्षक साथियों के लिए दिए थे, लेकिन इस सरकार ने हम लोगों के लिए कोई भी ऐसी वित्तविहीन साथियों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है जिससे कि वित्तविहीन को बढ़ावा मिले। जो समाज के 85% छात्रों को, छात्राओं को शिक्षित करते हैं, उनके लिए कुठाराघात हो रहा है। दूसरा कारण यही है, क्यों हो रहा है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी हम लोगों की आज की स्थिति है, आज की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अभी नई मान्यता नीति लागू हुई है, जिसमें अब एक नया विद्यालय, वित्तविहीन विद्यालय खोलना एक दूर की कौड़ी हो गया है। कोई भी महाविद्यालय, कोई भी माध्यमिक विद्यालय कोई खोल ही नहीं पाएगा। महाविद्यालयों से ज़्यादा माध्यमिक विद्यालय खोलने में NSC-FD जो आज पहले 35,000 थी, आज उसको 11 लाख कर दिया गया है। जो ज़मीन 650 वर्ग मीटर शहरी क्षेत्र में लेने होती थी, आज उसको 3,000 कर दिया। तो कोई ऐसे हमारे वित्तविहीन साथी कैसे खोल सकते हैं वित्तविहीन हमारे महाविद्यालय और माध्यमिक के इंटर कॉलेज? आप ये बताइए, एजुकेशन टाउनशिप में भी उठा रही है। एजुकेशन टाउनशिप में उठा रही, लेकिन अगर आप हम जो कैटेगरी जिन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए होता है वित्तविहीन के लिए बढ़ावा देना चाहिए, तो वो बढ़ावा देने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। धन्यवाद।